नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा प्रश्न सिखलाने वाले हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न तो होता बहुत ही आसान है, लेकिन आप एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। तो इस 5 मिनट के वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। आइए देखिए पहला सवाल। एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है। जी हां, इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा? आप एग्जाम देते होंगे तो ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलता होगा। तो देखो, एक सिंपल सा बात हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्रैमुल पे जाना, यानी सबसे पहले आप क्रैमुल निकाल लीजिए, उसके बाद भी क्रैमुल पे जाइए। तो देखिए, 720 रुपया में जब वस्तु को बेचा जाता है ना, 720 रुपया में जब वस्तु को बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है। हमने क्या बोला कि पहले क्रैमुल पे जाओ। अच्छा, 720 रुपया में बेच रहा है और 10% का हानि हो जा रहा है। अच्छा, हानि कब होता है दुकानदार को? जब लागत कीमत से कम में बेच देता है तो हानि हो जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेगा तो हानि, अगर कॉस्ट प्राइस यानी लागत कीमत से ज्यादा में बेचता है तो लाभ। अब सोचिए, 720 रुपया में बेच रहा है, 10% का हानि हो जा रहा है। अच्छा, 10% हानि का फ्रैक्शन कैसे लिख हो गया? 90/100 नहीं, हानि बट्टा छूट कमी का फ्रैक्शन घटा करके निकाला करते हैं। 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100, 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100, 30% हानि का फ्रैक्शन 70/100, जबकि लाभ वृद्धि यह सब का फ्रैक्शन जो है जोड़ करके निकाला जाता है। 10% लाभ का फ्रैक्शन 110/100, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, 30% लाभ का फ्रैक्शन 130/100। अभी हानि का बात है तो 720 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100। अब सोचिए, 720 में बेच रहा है, हानि हो जा रहा है। पहले मैं क्या बोला कि पहले आप क्रैमुल पे जाओ। तो हानि तो तब होता है जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता है, यानी लागत कीमत इससे ज्यादा होगा। तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, नहीं यानी 90/100 नहीं, 100/90 से यहां गुना करेंगे। चलिए, क्रैमुल निकल करके आ गया। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता है इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा। अब तो क्रैमुल आ गया, लाभ चाहिए, लाभ चाहिए, ज्यादा में बेचना होगा। 20% लाभ का फ्रैक्शन लगा लीजिए, 120/100, ज्यादा करना है तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। चलिए काट लीजिए, 100 से 100 कट गया, 90 से काट लो 8 बार में, 120 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 960 रुपया। कितना हो जाएगा? 960 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यानी इसे है ना, कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा? तो 960 रुपया में इस वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होगा दुकानदार को, 960 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए, फ्रैक्शन को होशियारी से तैयार कीजिए, हानि बट्टा छूट कमी का फ्रैक्शन घटा करके, जबकि लाभ वृद्धि का फ्रैक्शन जोड़ करके ज्ञात करते हैं। परिस्थिति के हिसाब से फ्रैक्शन को ऊपर नीचे घुमाते रहिए, बढ़ाना है तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, घटाना है तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो इसे 20% हानि पर जो है इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। अच्छा देखो, 250 रुपया में बेचा जाता है, ध्यान दीजिएगा आराम से, 250 में बेचा जाता है ना, तो 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का फ्रैक्शन 125/100। अच्छा, लाभ कब होता है दुकानदार को? जब लागत कीमत से ज्यादा में बेचता है, यानी है ना, लागत कीमत इससे कम होगा, कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 25% लाभ का फ्रैक्शन 125/100, लेकिन कम करना था, कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। चलिए, यह क्रैमुल निकल करके आ गया। अब देखिए, आपको जो चाहिए, क्रैमुल निकलने के बाद देखिए कितना मामला आसान हो जाता है। जब क्रैमुल पे आप चले जाते हो तो लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचना है, हानि पर बेचना है तो कम में बेचेंगे। अब क्या कहता, 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य, तो हानि पर बेचना कम में बेचेंगे। 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100। चलिए 80/100 से आप गुना कर लीजिए, नहीं 80/100 से।
कैलकुलेट कर लो। देखो 100 से 100 काट लीजिए, 125 से कट गया आपका दो बार में, हाँ 80 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 160 रुपया। कितना, 160 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 160 रुपया ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है, 600 में। 20% का लाभ होता है। पहले क्रैमुल पे जाएंगे। अच्छा सोचिए, 600 में बेचा जाता है पंखा को और 20% का लाभ हो जाता है। अच्छा लाभ तो तब होता है जब लागत कीमत से ज्यादा में बेचा जाता है, यानी लागत कीमत कम होगा। चलिए कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, लेकिन कम करना था तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। क्रैमुल निकल करके आ गया। अब क्या चाहिए, देखिए 15% जो है लाभ पर इसका विक्रयमूल्य क्या होगा। क्रयमूल्य पे आ गए, लाभ चाहिए, ज्यादा में बेचना होगा, 15% लाभ का फ्रैक्शन लगा लो, 115/100 है ना। चलिए 115/100, चलिए काट लीजिए 100 से 100, 120 से कट गया आपका 5 बार में, है ना। 115 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 575, 575 रुपए। जी हाँ, 575 रुपया, यही आपका राइट आंसर है। 575 ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 1080 रुपए प्रति खिलौना। कहने का मतलब है कि अगर एक खिलौना को 1080 रुपया बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है। हानि कब होता है, जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता है, यानी लागत कीमत 1080 से ज्यादा होगा। चलिए पहले क्रैमुल निकाल लीजिए। अच्छा 1080 में बेचा जाता है, हो जाता है हानि, इसका मतलब लागत कीमत ज्यादा होगा। ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100, लेकिन बढ़ाना था तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। क्रैमुल पे आ गए। अब क्या चाहिए, कहता 20% लाभ के लिए खिलौना का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य पे आ गए, लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचना होगा, 20% लाभ का फ्रैक्शन लगा लो आप, 120 बट्टा कितना 100। चलिए काट लीजिए। देखो 100 से 100 कट गया, 90 से कट जाएगा 12 बार में, बरबर है 44 से, 144 पर एक शून्य लगा दो, यानी 1440 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1440 रुपया। जी हाँ, 1440 रुपया। आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। एक वस्तु को जब 720 रुपया में जो है बेचा जाता है, 20% का हानि होता है। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए पहले क्रैमुल पे आप जाओ। अब देखो 720 रुपया में वस्तु को बेचा जा रहा है। कितना बेचा जा रहा है, 720 रुपया में बेचा जा रहा है वस्तु को, और हो जा रहा है 20% का हानि। हाँ मेरे भाई, हानि तो तब होता है जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता है, यानी लागत कीमत इससे ज्यादा होगा। 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100, तो बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। यह क्रैमुल निकल करके आ गया। अब जब क्रैमुल पे आ गए, अब क्या कहता है, 15% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हानि पर बेचना है। अच्छा हानि कब होगा दुकानदार को, जब लागत कीमत से कम में बेचेगा, तो 15% हानि का फ्रैक्शन 85/100, तो हानि पर बेचना है, कम करना है, कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, यानी 85/100 से गुना कर लीजिए, है ना। काट लीजिए, 100 से 100 कट गया, 80 से कट गया आपका 9 बार में। देखिए 80 गुना 9, 720 और 45, यानी हो जाएगा आपका 765। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 765 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 765 रुपया। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर मेरे भाई, बी नंबर। बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ना। डबल कंडीशन लगा रहता है, पहले आप क्रैमुल पे जाइए, फिर अगला स्थिति के हिसाब से अगर लाभ चाहिए ज्यादा में बेच दीजिए, हानि पर बेचना है तो कम में बेच दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। एक सामान को 153 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 153 में बेचा जाता है तो 10% का नुकसान हो जाता है, यानी हानि हो जाता है। 153 में बेचने पर हानि हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। यह क्रय मूल्य निकल करके आ गया मेरे भाई। अब क्या कहता है, 20% लाभ कमाने के लिए सामान को कितना में बेचना होगा। अब लाभ चाहिए, क्रय मूल्य पे आ गए हैं तो लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचना होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ का फ्रैक्शन कितना,
120/100, 120/100, 100 से 100 काट करके हटा लीजिए। अब देखिए यहां से काट लो आप, है ना, 30 से कट दीजिए 4 बार में, 30 से कट गया आपका कितना बार में, 3 बार में, 3 से काट लो आप, 51 बार में कट जाएगा, 51 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 204 रुपया। कितना, 204 रुपया। जी हाँ, 204 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, है ना। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को जो है 25% की हानि होती है। जी हाँ, देखिए 450 में बेचता है दुकानदार और उसको हो जाता है 25% का हानि। अच्छा, हानि हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, बेच रहा है कम में। हाँ, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 25% हानि का फ्रैक्शन 75/100, बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। 100 बटा कितना हो गया, 75। या क्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब क्या कहता है, वो इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचना होगा, क्रय मूल्य पे आ गए हैं, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। चलिए 25% लाभ का फ्रैक्शन लगा लो, 125 बटा कितना मेरे भाई, 125 बटा हो गया आपका 100, है ना। काट लीजिए इसको, 75 से कट जाएगा, 75 चौका 300 यानी 6 बार में कट जाना चाहिए, है ना। तो 125 गुना 6, 720 और 30 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 750 रुपया। कितना मेरे भाई, 750 रुपया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 कट गया, 75 से 6 बार में 125 गुना 6 यानी 720 और 30 यानी 750 रुपया। यह हो जाएगा 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 750 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न हमने आपको सिखलाया प्रॉफिट एंड लॉस का, यह आज के बाद एग्जाम में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।